बढ़ता जाएगा और बंगाल पहुंचते पहुंचते रोटी खत्म। और कहीं पश्चिम चल पड़े तो चावल घटता जाएगा, रोटी बढ़ती जाएगी और पंजाब पहुंचते पहुंचते बिहार का भात खत्म। रोटी बोटी में हम एक नहीं है। कहीं मूंगफली का तेल है, कहीं राई का तेल है, कहीं सनफ्लावर का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, कहीं गरी का तेल है। ये कर्नाटक में, ये जनूबी हिंद में गरी का तेल इस्तेमाल करते हैं, शुमाल में राई का तेल इस्तेमाल करते हैं और गुजरात में और महाराष्ट्र में मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं। यार तुम लोगों को इस्तेमाल में भी एक नहीं हो। अच्छा भाई, हम लोग इंसान हैं, सब इंसान हैं, हमारी जरूरतें भी सब एक हैं। तुम्हें भूख लगती है, हमें भूख लगती है, तुम्हें देखने की जरूरत, तुम्हें आंखें चाहिए, हमें आंखें चाहिए, तुम्हें कान चाहिए, हमको कान चाहिए, तुम्हें जुबान चाहिए, हमें जुबान चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, तुम्हें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, तुम्हें कपड़ा चाहिए, हमें। तो हम आप इंसान हैं, जरूरत भी एक ही किस्म की है। तो जब हम एक, जरूरत एक, तो हमारी जुबान एक क्यों नहीं है? कोई सिंधी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है। इसमें भी इख्तिलाफ। हाँ, गधों में इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान का गधा जैसा बोलता है, अमेरिका का गधा भी वैसे ही बोलता है। ऐसा नहीं है कि झंग का गधा अपनी स्टाइल में बोले और इंग्लैंड का गधा शेक्सपियर की पोइट्री पढ़े। ऐसा नहीं होगा। उसको भी झंगवी गधे की तरह बोलना है। उसको भी लाहौरी गधे की तरह, किचौचवी गधे की तरह बोलना होगा। गधा हर जगह का गधा ही होता है, कहीं कहीं का खास गधा होता है। ये तो मैं गधों की बात कर रहा हूं जिन्हें इत्तला भी नहीं कि मेरा जिक्र हो रहा है। कौवा ही ले लो, कौवा अगर कांव कांव करता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में कांव कांव करता है, तो अमेरिका में भी वो कांव कांव करेगा, सऊदी अरबिया में भी। उमराउल कैस की रुबाई नहीं बढ़ेगा। मालूम हुआ गधे सब एक। पूरी दुनिया में अगर इत्तेहाद है तो गधों में है, कौओं में है। तो हमसे कहे ए मुसलमानों एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो क्या हम गधे हैं? अच्छा, सब छोड़ दीजिए, अपना मजमा देख लीजिए। हम आप तो सब सुन्नी मुसलमान हैं। मेरे भरोसे पे तुम आए हो, तुम्हारे भरोसे मोहब्बत पर मौला अच्छा रखे। मौलाना फारूक साहब को कहां से घसीट के लाए, सात समुंदर पार से खींच के लाए और यहां आप आए हैं। आप सब लोग अपना सर देख लीजिए, बाकी सब छोड़िए। क्या क्या स्टाइल है अल्लाह जाने। जिन लोगों ने सर ढांक रखा है वो ढांकने में भी एक नहीं है। टोपी की कटिंग अलग, कोई टोपी है, किसी की टोपी कैसी है देख लो, एक नजर सबको देखो। उतनी किस्में हैं कि बोलते हुए जबान जलती है। कितनी किस्में हैं, हर एक अपनी। और कोई तो किसी ने कहा मैं टोपी नहीं लगाऊंगा ताकि इख्तिलाफ जाहिर रहे। और सबसे नुमाया इख्तिलाफ मेरा है, मैंने वो टोपी पहन रखी है जो किसी के पास है ही नहीं। या अल्लाह, हम लोग
बातचीत में एक नहीं है, खाने पीने में एक नहीं है, लिबास में एक नहीं है, रहन सहन में एक नहीं है, जुबान में एक नहीं है, तहजीब में एक नहीं है, कल्चर में एक नहीं है। ये इंसान इख्तलाफ 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 की बात करता हूं, कहता है इख्तलाफी बात ना करो। तो जो ये कहता है कि इख्तलाफी बात ना करो, उसे भी इख्तलाफी बात से इख्तलाफ। कौन है जिसको इख्तलाफ ना हो? इख्तलाफी बात से इख्तलाफ। हमने खुदा का जिक्र किया तो ईसाइयों को इख्तलाफ हो गया, हमने एक खुदा की बात किया तो हिंदुओं को इख्तलाफ हो गया, हमने मस्जिद की बात किया तो मंदिर वालों को इख्तलाफ हो गया, हमने खानकाह की बात की तो गुमराहों को इख्तलाफ हो गया, हमने जब हुसैन की बात की तो यजीदियों को इख्तलाफ हो गया, जब हमने इमाम अहमद बिन हंबल की बात की तो बाबूनियों को इख्तलाफ हो गया, जब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सर हिंदी की बात की तो अकबर वालों को इख्तलाफ हो गया, जब हमने बात की और जब रसूल के वफादार की बात की तो गद्दार को इख्तलाफ हो गया। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें अपना कलेजा मजबूत बनाना होगा, अपने इरादों को मजबूत बनाना होगा। आदम की तारीफ करोगे तो शैतान की परवाह न करना, मूसा की तारीफ करते वक्त फिरौन की परवाह न करना, इब्राहिम की तारीफ करते वक्त नमरूद की परवाह न करना, रसूल की तारीफ करते वक्त अबू जहल की परवाह न करना, अली की तारीफ करते हुए खारजियों की परवाह न करना, और गौस की तारीफ करते हुए गद्दारों की परवाह न करना, न परवाह करना। ये है इख्तिलाफ से हम बच ही नहीं सकते। इख्तिलाफ से भरा हुआ ये माहौल, इख्तिलाफ कभी कभी बड़ा खूबसूरत भी दिखता है जब उम्मत में होता है। उम्मत में जब होता है, उम्मत का इख्तिलाफ हमको कभी इमाम आजम देता है, कभी इमाम शाफई देता है, कभी इमाम अहमद बिन हंबल देता है, इमाम मालिक देता है। ये भी एक इख्तिलाफ है। कादरियत और चिश्तियत और नक्शबंदियत और सुहरवर्दियत के इख्तिलाफ पर मैं कुर्बान। इसी ने गौसे आजम दिया है, इसी ने गरीब नवाज दिया है, इसी ने आकाए नक्शबंद दिया है, इसी ने मौलाए सुहरवर्द दिया है। तो ये सब इख्तिलाफ से डरते क्यों? बोले डरता इसलिए है कि ये भी इख्तिलाफ करता है मगर इख्तिलाफ पर दलील नहीं रखता। तो डरे वो इख्तिलाफ से जिसके पास दलील ना हो। हमारे पास दलाइल है, लेकिन बात तो फिर वहीं आई कि जंग की पहली तकरीर में इख्तिलाफी बात क्यों हो। आएंगे फिर करेंगे, देखें कैसे नहीं सुनोगे, सुनना ही पड़ेगा। तुम चाहे जो कर गुजरो, यजीद से मैंने कहा था तुम चाहे जो कुछ कर गुजरो, हुसैन ने सुना ही दिया। मैंने बलवाइयों से कहा था चाहे जितना फसाद कर डालो, मगर मदीने में उस्मान गनी ने बता ही दिया। और ये तुम चाहे जितना तड़पो और कितना ही गैर मुस्लिमों की मदद से साजिशें करो, मगर शहादत उमर फारूक ने राज खोल ही दिया। ऐसे ही चाहे जितना बेचैन रहो, हम आकर बता देंगे। लेकिन ये पहली तकरीर में इख्तिलाफ क्यों? कोई और मौके के लिए उठा रखो ना हजमी मियां। इख्तिलाफ हो उम्मती में जो इख्तिलाफ है तो वो रहमत है, मुबारक है, फिर के लिए रखो ना, फिर कभी। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर तकरीर तो करूंगा तो शायद इख्तिलाफ ना हो, मगर सोचता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर इख्तिलाफ है, अल्लाह की इलाहियत पर इख्तिलाफ है, अल्लाह की उलूहियत पर भी इख्तिलाफ है, वहदत पर भी इख्तिलाफ है, वहदानियत पर भी इख्तिलाफ है, अहदियत पर भी इख्तिलाफ है।
समदियत पर इख्तिलाफ है, रसूल की तरफ तवज्जो करता हूं तो रसूल की जात पर भी इख्तिलाफ है, उनकी रसालत पर भी इख्तिलाफ है, नबूवत पर भी इख्तिलाफ है, खिलाफत पर भी इख्तिलाफ है, इमामत पर भी इख्तिलाफ है, नियाबत पर भी इख्तिलाफ है, सियादत पर भी इख्तिलाफ है, क़यादत पर भी इख्तिलाफ है, शहादत पर भी इख्तिलाफ है, अदालत पर भी इख्तिलाफ है, सदाकत पर भी इख्तिलाफ है, ज़कावत पर भी इख्तिलाफ है, शुजाअत पर भी इख्तिलाफ है, रसूल की अज़मत पर भी इख्तिलाफ है, उनकी रिफत पर भी इख्तिलाफ है, इल्म गैब